इसमें हम द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में यानी कि एक्सियल पोजीशन में वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी कंसीडर करते हैं, ए बी, जहाँ ए पर माइनस क्यू आवेश है और बी पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, ए और बी के बीच की जो दूरी है 2l है। हमने पीछे वीडियो में कहा था कि हम लोग दूरी 2l लेते हैं क्योंकि हमको कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उसे आधा कर सकें। तो हमने क्या किया, ए बी एक द्विध्रुव लिया जिसका मध्य बिंदु है ओ। ओ से ए की दूरी और ओ से बी की दूरी, दोनों की दूरी बराबर है और ये दोनों वैल्यू एल और एल है। ठीक, ए बी के अक्षीय स्थिति पर यानी इसके अक्ष पर, इस लाइन पर, इस अक्ष पर हमने एक बिंदु P कंसीडर किया। इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक, ओ बिंदु से जो कि केंद्र बिंदु है द्विध्रुव का, उससे r दूरी पर हमने बिंदु P लिया है। ठीक है, अब देखिए, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। बिंदु आवेश के कारण, है ना, पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, का फॉर्मूला ही है। ठीक, अब देखिए, हमको निकालना है बिंदु P पर, बिंदु A के कारण और बिंदु B के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। A पर ऋणावेश है, B पर धनावेश है, तो A पर P पर माइनस Q आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक, कैसे आएगी ये वैल्यू, E माइनस क्यू है इसलिए हम माइनस लगा ले रहे हैं यहाँ पे, तो E माइनस 1/4πε0। यहाँ पर आवेश कितना है, माइनस क्यू, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये दूरी A से P, तो O से P की दूरी है R और O से A की दूरी है L, तो हो जाएगा R माइनस L। तो आवेश हो गया Q और दूरी हो गई R माइनस L, ये इतना R और ये इतना L, तो यहाँ से यहाँ तक R माइनस L हो गया R माइनस L उसका होल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी दिशा अगर ज्ञात करें तो हम इसकी दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि A ऋणात्मक आवेश है और B पर, बिंदु P पर हम जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, हम एक परीक्षण आवेश लेंगे, और परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज कैसा होता है, सदैव धनात्मक होता है। तो धनात्मक परीक्षण आवेश के लिए हमको देखें तो माइनस क्यू क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, आकर्षित करेगा ना, तो आकर्षित किया, यानी ई वेक्टर माइनस की जो डायरेक्शन है वो किधर है, पी से ए की ओर, तो पी से ए की ओर। ठीक है, इसी प्रकार पी पर जो पॉजिटिव चार्ज के कारण आवेश है, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 Q/, यहाँ से दूरी देखिए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से P, B से P की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ B से OL और O से P R, तो हो जाएगा R प्लस L उसका होल स्क्वायर। और अगर इसकी दिशा देखें तो बिंदु B पर धनावेश है, इसलिए वह P के परीक्षण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित ना करके अपने से दूर भेजेगा, यानी कि प्रत्याकर्षित करेगा। तो ये प्रत्याकर्षित करने के लिए इसकी दिशा हो गई E वेक्टर प्लस। ठीक है, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए की तरफ, और प्लस वाले के कारण उससे दूर जा रहा है, एक आकर्षण कर रहा है और एक प्रत्याकर्षण कर रहा है। तो इसकी वैल्यू किधर, इसकी दिशा किधर लिख सकते हैं, बी से पी की ओर। इसे हम लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत। अब देखिए, नेट वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर है, दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत लग रहा है, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा ए माइनस ई बी, या ई माइनस और माइनस ई प्लस, ई माइनस और माइनस ई प्लस। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए कि हमने ई माइनस को वैल्यू को प्लस लिखा है क्योंकि उधर डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेना है और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। तो हमारी वैल्यू आई 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर और माइनस R-L का होल स्क्वायर, R-L का होल स्क्वायर काट देते हैं यहाँ से। तो हो गया 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर और माइनस Q/r+L का होल स्क्वायर। ठीक है, देखें ठीक 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर माइनस Q/r+L का होल स्क्वायर। 1/4πε0 दोनों का कॉमन है, ले ले बाहर, तो इसको लिख सकते हैं Q/4πε0 बचा 1 - r-L का होल स्क्वायर, 1/r-L का होल स्क्वायर माइनस 1/r+L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, E बराबर Q/4πε0, सबको दिख रहा ना पूरा, ठीक है, और ब्रैकेट में 1 क्या था, 1/r-L का होल स्क्वायर और माइनस 1/r+L का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा, ये भी अलग है ये भी अलग है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, और इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, और मल्टीप्लाई होने के साथ साथ स्क्वायर कर देना है, तो हो गया r² + L² + 2LR, a + b का होल स्क्वायर लग गया, माइनस इसका करेंगे तो r² + L² माइनस 2LR। ठीक है, ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आएगा Q/4πε0, r² माइनस r² कैंसिल, L² और L² कैंसिल, 2LR प्लस का यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2LR, यानी 2 × 2LR डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको हम लिख सकते हैं a + b और इन ब्रैकेट a - b का वैल्यू हो जाएगा a² - b², और ऐसा 2 बार है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी देखिए, दोनों का स्क्वायर है, नहीं 2 बार है ऐसा, तो हम पूरे का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, अगर यहाँ भी स्क्वायर हो यहाँ भी स्क्वायर हो तो हम क्या लिखेंगे, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हो गया r² माइनस L² और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमने पिछली वीडियो में देखा था कि Q × 2L को क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, तो हो गया P 2R डिवाइडेड बाई 4πε0 r² माइनस L² पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए, चूँकि P कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, P कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और P की दिशा कैसी होती है, -Q से +Q की तरफ, और विद्युत क्षेत्र भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम सदिश रूप में जब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे E वेक्टर = 1/4πε0 टू P वेक्टर R, और ब्रैकेट में नीचे r² माइनस L² पूरे का पावर 2। अब हम देखते हैं कि P वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर की दिशा समान है कि अलग अलग है, तो यह कहाँ से मिलेगा, यह मिलेगा हमको चित्र से। तो देखिए यहाँ हमारे पास, यहाँ है -Q और यहाँ है +Q, वैद्युत द्विध्रुव गुण क्या होता है, -Q से +Q, तो ये हमारा P वेक्टर हो गया। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा E- और प्लस था, जबकि हमने किया क्या था, जब रिजल्ट किया था तो माइनस को पॉजिटिव लिया था और प्लस वाले की वैल्यू को निगेटिव लिया था। इसका अर्थ है
कि अगर नेट रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र ई माइनस की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर नेट क्षेत्र ई प्लस की तरफ जाता तो माइनस लिया जाता। हमारा किधर जा रहा है? माइनस की तरफ, इस तरफ। ठीक, तो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हुई वो कैसी हुई? जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हुई कुछ इस तरीके से हुई, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हो गया एक्सिस। ठीक, तो हमारा किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसी दिशा में होगी जिस दिशा में पी वेक्टर होगा, यानी ई वेक्टर की दिशा और पी वेक्टर की दिशा क्या होगी? बराबर। तो फॉर्मूला क्या आया? ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 2 पी वेक्टर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए दो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला कि वैद्युत क्षेत्र तथा पी वेक्टर की दिशा समान, दोनों की दिशा क्या होती है? समान होती है। कभी कभी कहता है छोटा द्विध्रुव, यानी अगर क्वेश्चन में पूछे कि द्विध्रुव कैसा है? छोटा है, तो छोटा द्विध्रुव अगर होगा तो आर की वैल्यू उसके एल से वैल्यू से क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, यानी केंद्र से बिंदु की दूरी उसके एल की तुलना में बहुत ही अधिक होगी। उस स्थिति में आर का स्क्वायर एल स्क्वायर से और ज़्यादा होगा, तो हम एल स्क्वायर को क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे, यानी नगण्य मान लेंगे। तो हमारा ई वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 2p वेक्टर बाई, देखिए एल स्क्वायर खत्म हो गया क्योंकि नगण्य मान लिए, तो आर स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, आर स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, यानी आर के पावर 4, एक आर ऊपर है, आर क्यूब पावर 4 नीचे है, एक आर कट गया तो हो गया आर क्यूब। तो छोटे द्विध्रुव के लिए सूत्र क्या आया? छोटे द्विध्रुव के लिए सूत्र क्या आया? ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये तो हो गया आपका डेरिवेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें दो तीन चीज़ें और आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं कंपटीशन के लिए। जैसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ई वेक्टर 1/r³ पर निर्भर करता है, यानी जहाँ बिंदु आवेश के लिए ई वेक्टर 1/r² होता है, ठीक है, वहीं ये किस पे निर्भर कर रहा है? r³ यानी तृतीय घात पर निर्भर कर रहा है। यानी अगर दूरी को 2 गुना करना है तो वैद्युत क्षेत्र 1/9 गुना हो जाएगा। पहली चीज़, यानी अगर इसका हम फिगर बनाए दूरी और ई का ग्राफ, तो ये ग्राफ काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टीप होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, एक पॉइंट। और दूसरा वैद्युत क्षेत्र की दिशा और पी वेक्टर की दिशा क्या होती है? समान होती है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपनी तरफ से अगर कोई भी सजेशन हो तो हमें देने की कृपा करें। ठीक है, धन्यवाद।